हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैं हूं मानाथ पांडे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं। बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के बारे में, जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारे स्कूल्स बन जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो उतनी प्रभावशाली नहीं है। सिलेबस इस बार का पूरा आया है हमारे बोर्ड के द्वारा, तो क्या ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या इसके भी चांसेस हैं कि इस साल भी हमारा सिलेबस कम किया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर सीबीएसई, आईसीएसई इन सभी बोर्ड्स ने कई सारे चैप्टर्स हटा दिए थे, कई सारे टॉपिक्स चैप्टर्स में से हटा दिए थे और 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया था। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ऐसा होने की संभावना है, और अगर है तो क्या वास्तव में ऐसा अभी तुरंत हो जाएगा या कुछ दिन के बाद होगा, इसकी नोटिस हमें कब तक मिल सकती है। तो बच्चों, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट्स आपको यहाँ मिलती हैं और आपके इस मोटिवेशन की वजह से ही हम इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कमेंट करके भी बता दीजिए ताकि हमको पता चले कि आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया है। तो बच्चों, सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जब पिछले साल कोविड की कंडीशन बनी, बहुत सारे केसेस आने लगे, उसी बीच में आपकी परीक्षा शुरू हो गई, परीक्षा रद्द हो गई, बोर्ड एग्जाम की पोस्टपोन हुई, फिर रद्द हो गई, एग्जाम हो नहीं पाया। क्लासेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए क्योंकि स्कूल बंद थे, कंटेनमेंट जोन था, बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन इस साल की कंडीशन तो उससे भी भयावह है, और इस साल भी शुरू से ही केसेस आने लगे थे। अभी भी देखिए बहुत सारे जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस चल भी रहे हैं वहां पर भी बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। तो क्या डिसाइड किया है? मैंने रीजनल ऑफिस में इसके बारे में बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि क्या वास्तव में इस बार भी सीबीएसई का कुछ ऐसा प्लान है जिसमें वो इस सिलेबस को रिड्यूस करेंगे। बच्चों, रिड्यूस होता है तो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लासेस का सिलेबस रिड्यूस होता है। पिछले साल भी हुआ था, पहले 10% हुआ था, बाद में उसको बढ़ा करके 30% कर दिया गया। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेईई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। बात वहाँ पे हुई तो उन्होंने कहा कि जो रिव्यू कमेटी है, हमारी एकेडमिक कमेटी है, टाइम टेबल वाली, सिलेबस वाली, वो ये डिसाइड करती है कि हाँ सिलेबस कम होना है या नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में परिस्थितियाँ मौजूद हैं उसको देखते हुए इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि इस बार भी सिलेबस कम होगा। मतलब आप लोगों का सिलेबस कम होना है, और निश्चित रूप से कम होना है। कितना % कम होगा इसके बारे में उनकी कमेटी विचार विमर्श कर रही है, और आने वाले कुछ दिनों में 1-2 सप्ताह के अंदर ही आपको इसके बारे में न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका सिलेबस कितना % कम हुआ है। हालांकि किस चैप्टर को रखेगी सीबीएसई, किसको नहीं रखेगी, इसके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो सिलेबस पिछले साल हटाया गया था, रिमूव किया गया था, वही चीज़ें फिर से इस साल भी लागू हो सकती हैं। इसी बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। मतलब जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे होंगे उनका भी फायदा होगा, और जो सीनियर सेक्शन में गए हैं 9 से लेकर के 11th, 9th और 11th वाले बच्चे, उनका भी फायदा होगा। अगर हम बात आईसीएसई और आईएससी की करें तो ये लोग हमेशा से सीबीएसई को फॉलो करते रहे हैं। जो सीबीएसई डिसीजन लेती है कुछ दिन के बाद ये भी लागू कर देते हैं। अभी देखिए क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हुआ, उसको भी सीबीएसई ने पहले किया, तुरंत आईसीएसई और आईएससी में वो चीज़ लागू हो गई। तो ये भी करेंगे। अगर सीबीएसई करेगी तो ये करेंगे, नहीं करेगी सीबीएसई तो ये नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो हमें सीबीएसई को ही देखना है। और अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि आपका पूरा सिलेबस है, और जो आप पढ़ाई करेंगे पूरे की करेंगे, तब तक पूरे की करेंगे जब तक कि सीबीएसई ऑफिशियली नोटिस निकाल करके ये बता ना दे कि हमने इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। हो सकता है इस बार के सिलेबस में वो पॉइंट्स ना हटाए सीबीएसई जो उसने पिछले साल हटाई थी, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो ज़्यादा ज़रूरी थे और वो हट गए थे। लेकिन सीबीएसई ने ऐड नहीं किया, उसने कहा कि चलो जो हट गए वो हट गए,
अगली बार अगर कुछ ऐसा रिव्यू होता है तो हम ध्यान में रखेंगे। जैसे क्लास 10th में ही था, क्लास 12th में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको नहीं हटना चाहिए था लेकिन वो हट गए थे। तो इस बार हो सकता है सिलेबस भले ही 30% कम हो लेकिन जो सेम टॉपिक्स हटे थे वो ना हट करके कोई और टॉपिक्स हट जाए, या हो सकता है वही फॉलो हो जाए। तो जो भी होगा हम ऑथेंटिक अपडेट आपको देंगे। अभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो इस सिलेबस के कम होने या ज़्यादा होने का कोई मतलब है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके परिवार के साथ में हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।